केजरीवाल 2 से 4 दिन के अंदर जेल में जाना है तो जाना है। डंके की चोट पे मोदी जी आ रहे हैं। केजरीवाल का पतन का टाइम आ गया है। फर्जी की तो बात छोड़िए, वो तो कहते चौथी पास ना जा। 2024 में इन लोगों का पिंडदान करेगा। अमेरिका भी कहता है ये फार्मूला केजरीवाल महाराज हमको दे दो। केजरीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अपने पतन का झंडा गाड़ चुका है केजरीवाल। उनके ऊपर सीबीआई ईडी का छापा पड़ना चाहिए। दिल्ली के पब्लिक का पैसा है, वो महाराज का पैसा नहीं है। इतना घोटाला किया है, केजरीवाल का जेल जाना तय है। इंसान तो छोड़िए, कुत्ता बिल्ली भी लाइन लगाए हुए है। नमस्कार दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत गरमाई हुई है। ऐसी में मुद्दे में सीधे जनता जुड़ते हैं, जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन उपाध्याय स्वामी जी है। सर मतलब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासत गरमाई है, तो क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो, जब संत आते हैं तब संस्कृति सुधर जाती है, और जब बसंत आता है तब प्रकृति सुधर जाती है। तो मोदी जी एक संत आदमी हैं, देश चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, देश सुधरा हुआ है, संस्कृति सुधर रही है, तो इसलिए मोदी जी जरूरी हैं। डंके की चोट पे मोदी जी आ रहे हैं। तो मतलब अभी केजरीवाल और राहुल गांधी मिलके भी तो 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है, ये जो लूट भ्रष्टाचार, ठग बंधन, ये दलालों की विद्या जो चला रहे हैं, इन दलाल 420 को देश की जनता, देश का युवा, देश का हर नागरिक, देश की हर माताएं बहनें सब इनके पापों, इनके कुकर्मों की सजा जान चुकी है। तो इनका बहिष्कार कर दिया है। 2 साल से 2014 में किया, 2019 में किया, और 2024 में इन लोगों का पिंडदान करेगा। अभी केजरीवाल पंजाब में देखो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और 5 राज्यों में राहुल गांधी के साथ, तो क्या लगता है दोगलापन हो रहा है कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल ऐसा बागर बिल्ला है, ऐसा गिरगिटान है कि केजरीवाल का पतन का टाइम आ गया है। केजरीवाल जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लेना। तक केजरीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। केजरीवाल दिल्ली के साथ गद्दारी कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लूट मचा रखा है, वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं। गली मोहल्लों में माताओं बहनों के बीच में वाइन केंद्र, बियर बार खोल रहा है, तो अपने पतन की तरफ जा रहा है। अपने पतन का झंडा गाड़ चुका है केजरीवाल। केजरीवाल को तो लगातार ईडी के संबंध भी जा रहे, तो क्या कहते हैं? वो 2-4 दिन के अंदर ही जेल में जाने वाले हैं। बिल्कुल, वो तो बोल रहे मोदी जी की शादी से उनको भेजने जानते हैं। उनके गलत सोच है। पहले अपने मानसिक संतुलन को चेंज करे। पहले हर चीज में बीजेपी योगी बाबा मोदी जी को डाल देंगे बीच में, खुद को क्या करेंगे? खुद को भी तो कल सोचना। ऐसा नहीं होता। वो ईडी अपने जगह है, बीजेपी अपने जगह है, और केजरीवाल अपने जगह है। लेकिन मैं लिख के देता हूँ, केजरीवाल 2 से 4 दिन के अंदर जेल में जाना है तो जाना है। देखो मैडम, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, इनकी बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि सठे साठ्यम समाचरित, मतलब दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये जितने लुटेरे भ्रष्टाचारी हैं, देश की जनता का, हर गरीब युवा का पैसे खा के बैठे हैं, देश की जनता का हक मार के बैठे हैं, उनको जेल जाना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। उनके ऊपर सीबीआई ईडी का छापा पड़ना चाहिए। तो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनको भाजपा की तरफ से संदेश आया कि भाजपा में शामिल हो तो उन्हें बच जाओगे, अगर भाजपा में शामिल नहीं होगे तो जेल में घसीटे जाओगे। ये कहते हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। केजरीवाल ऐसा बागड़ बिल्ला है, ऐसा रंग बदलू गिरगिटान है कि वो मौके परस्त आदमी है। अभी सभी पार्टियों का फूफा बन रहा था कि मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा, राम मंदिर नहीं जाऊंगा। राम मंदिर गया, दर्शन किया, अच्छी बात है, वहां जाने से बुद्धि खुलता है। अगर ये बुद्धि अभी से खुल जाए, अभी देश हित के लिए केजरीवाल कार्य करे, तो केजरीवाल का विजय होगा। ना, केजरीवाल का भी पतन का टाइम आ गया है। चूंकि इतना पाप किया है, इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना घोटाला किया है, केजरीवाल का जेल जाना तय है। मतलब 6 नोटिस में तो अभी तक केजरीवाल अंदर नहीं गए, तो क्या लगता है 7वें संबंध में जाएंगे? एक ही बार जेल ही जाएंगे, सीधा एक बार। अब डोली के साथ जाएंगे, जैसे दुल्हन की विदाई होती है ना, ऐसे पुलिस, सीबीआई, ईडी वाले हाथ पैर उठा करके जीप में डाल करके अब डोली में बैठा के ले जाएंगे ससुराल। अच्छी तरह खातिरदारी करेंगे। क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, केजरीवाल जा रहे जेल में, स्वागत है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जा रहे जेल में। ये पहली बात तो केजरीवाल नहीं है, क्या केजरीवाल वो महाराज है। केजरीवाल महाराज
मतलब दिल्ली की जनता देखना चाहती है वो महाराज का पर्दा, 8 लाख का पर्दा, क्योंकि दिल्ली के पब्लिक का पैसा है, वो महाराज का पैसा नहीं है। वो राजा महाराजा भी होते थे, नतमस्तक हो जाते थे केजरीवाल के महाराज के सामने पर्दा को देखने के लिए। मैं तो कहता हूँ, मुझे ये नहीं पता वो टिकट भी लगे, 500 भी लगे, दिल्ली की जनता देखना चाहेगी वो महाराज का पर्दा। और रही बात की, और ये महाराज कहते थे चौथी पास राजा, चौथी पास राजा, ये चौथी पास राजा। मोदी जी की डिग्री को तो फर्जी बताते हैं केजरीवाल। अरे खुद तो फर्जी ये है, फर्जी की तो बात छोड़िए, वो तो कहते चौथी पास राजा। अच्छा, ये चौथी पास राजा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। भैया हमको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, हमको ऐसा ही राजा चाहिए, ठीक है। और ये कैम्ब्रिज वाले हैं ना, कहते हैं लीटर को ये आटे को लीटर में तोलने लगते हैं, ये कोको कोला। आटे को लीटर में तो राहुल गांधी तोलते हैं। कैम्ब्रिज वाले पता है नहीं आपको, कैम्ब्रिज से ना पढ़े हैं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी आती है कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, अमेरिका की MIT। और रही बात कि वो पढ़े लिखे नहीं है, ये सिंपल सा एक फार्मूला है, आप यूजी इलाहाबाद से किए, इंटर्नशिप मतलब ड्यू से कर सकते हैं, ऐसा नियम है, वो पढ़े लिखे नहीं है। और ये दूसरी बात कि वो महाराज मतलब कि कहते थे हम कुछ नहीं लेंगे साहब, कुछ ना लेते, कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और रही बात कि ये महाराज ऐसे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक, जो कहते हैं वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला क्लिनिक बनाया वो है, खुद क्यों नहीं जाते उसमें इलाज जो करवाने? कि एक देखिए, पैरासीटामोल भी नहीं मिलता, जो कि वहाँ पे एक पैरासीटामोल भी नहीं मिलता। मोहल्ला क्लिनिक मतलब कि अमेरिका भी कहता है ये फार्मूला केजरीवाल महाराज हमको दे दो। अमेरिका लाखों डॉलर नहीं खर्चा करता था, अमेरिका भी माथा पीट रहा है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हम अपने भारत सरकार को दिया ही नहीं, आपको दे देंगे। ये केजरीवाल। और मोहल्ला क्लिनिक की बात तो अलग है, एम्स भी शर्मा जाए, क्या है, इंसान तो छोड़िए, कुत्ता बिल्ली भी लाइन लगाए हुए हैं। कुत्ता कहता मेरा नंबर, बिल्ली कहती मेरा नंबर, कुत्ता कहता भौं, बिल्ली कहती म्याऊं। ये हाल है। अब मोहल्ला क्लिनिक हम क्या बताएं। और देखिए, ये महाराज कहते थे, गूगल करके देखिएगा, 2013 के बाद कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी ये क्या कहते हैं ये मेडिकल सुविधा कोई दिया होगा, हॉस्पिटल बनाया नहीं बनाया क्या? 2013 के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, या पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है तो उसको मेडिकल की सुविधा नहीं जरूरत होनी चाहिए, वो संजीवनी पी के हुआ है। और देखिए, बयानबाजी केजरीवाल करते हैं, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, IITian है, खड़गपुर से IIT की है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। एक पढ़ा लिखा, एक अनुभव अलग बात है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, तुम्हारे हिसाब से केजरीवाल बढ़िया, मोदी बढ़िया है? ये सुनिए, अरे सुन तो लो, नहीं बताओ ये, सही। अरे यार तुम ड्रिंक किया हो, एक नहीं मिनट, बताओ सही। सुनो, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी बिल गेट्स, वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आता है हार्वर्ड। वो बिल गेट्स क्या कहता है, 99% अनुभव तजुर्बा काम आता है, 1% स्टडी काम आती है। मतलब यहाँ अनुभव होना चाहिए। मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया, अपनी मम्मी को बोला मम्मी मैं रोटी खाना बनाऊंगा, मुझसे खाना नहीं बनेगा, अनुभव की जरूरत बहुत जरूरी है। ये चाय वाले में है, वो किया है, बात तो खत्म। केजरीवाल तो कह रहे नंबर 1 की फैसिलिटी मिले सारे गवर्नमेंट को, अस्पताल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो। ये देखिए, और सुनिए तो सही, आपने सही कहा, बच्चे को आप एक बार विजिट कीजिएगा, बच्चे को हिंदी रीडिंग नहीं आती है, वो ना जर्मन पढ़ते हैं, इटालियन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ने आती है, क्योंकि केजरीवाल महाराज के टीचर जर्मन, ये इंग्लैंड से जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं। मतलब हिंदी तो नहीं आएगी भैया, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच पढ़ते हैं बच्चे। एक बार विजिट कीजिएगा उनके वर्ल्ड क्लास स्कूल में।